अब हम पहुंच चुके हैं यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ चुनावी सरगर्मी जोरों पे है। हम चुनाव के माहौल में अभी बात करने जा रहे हैं पुनीत अहलूवालिया जी से, जो बिजनेस कंसल्टेंट हैं और रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक हैं। पुनीत अहलूवालिया जी, आने वाले दिन में संघर्ष खूनी बनता जा रहा है यूएस में, क्या कहना है आपका? सर, इतना तो खून नहीं बहेगा, पसीना बहेगा लोगों का, क्योंकि मेहनत करेंगे, डोर नॉकिंग करेंगे, लोगों को वोट के लिए बाहर लेके आएंगे। बट सबसे बड़ी चीज़ होगी कि जो एक रिपब्लिक है, जो डेमोक्रेसी का जो माहौल है और जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वो होगी, जो एक हर इलेक्शन में होनी चाहिए। और हम मानते हैं कि इस बारी ट्रम्प सरकार आएगी। और क्योंकि आपकी वॉल स्ट्रीट जर्नल पोल्स कह रहे हैं और जो कमला हैरिस जो खड़ी हुई हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनका ग्राफ गिरते जा रहा है। तो मोमेंटम इज़ विद ट्रम्प कैंपेन एट दिस पॉइंट। सर, अहलूवालिया जी, डेमोक्रेट्स पार्टी के लोगों का आरोप है कि ट्रम्प साहब पूरे चुनाव को जातीय वर्ग में बांटना चाहते हैं, अमेरिकी समाज को दो हिस्से में बांटना चाहते हैं। एक हिस्सा जो दलित है, कुचलित है, गरीब है, और दूसरा हिस्सा जो अभिजात वर्ग है, जो पूरे देश की संपदा को कंट्रोल करना चाहता है। तो आपको लग रहा है कि डेमोक्रेट्स पार्टी के इस इल्ज़ाम में हकीकत है? सर, ये तो सरासर झूठ है। ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, ये डेमोक्रेट और लिबरल पार्टी खेलती है। जो रिपब्लिकन पार्टी है, जो कंजर्वेटिव पार्टी है, और जो ट्रम्प साहब जिसको जिनके जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पूरे यूएसए को एज वन देखते हैं। हम ये जात पात और भेदभाव और जो मज़हब है उसको नहीं देखते। और इसीलिए वाई ट्रम्प इज़ लव्ड एंड अप्रिशिएटेड बाय everyone, including Indians. अब तो large Arab population, Muslim population, Jewish population is supportive of President Trump. Not only the Christian movement, but the Christian families, but it's the large middle class, जो आपके मेहनत करने वाले जो business people हैं, उन्हें वो उन्नति चाहिए जो ट्रम्प सरकार में आज से 4 साल पहले थी। दुनिया में भी इस बात की चर्चा हो रही है कि अमेरिका का जो चुनाव है बिल्कुल दो भागों में बटा हुआ है। एक रूढ़िवादिता और दूसरा प्रगतिशील विचारधारा को निर्धारित करने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी है, और रूढ़िवादित विचारधारा को प्रतिनिधित्व करने वाली रिपब्लिकन पार्टी है। क्या इससे आप सहमत हैं? सर, अब जो जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का वर्ल्ड है, जो रिपब्लिकन पार्टी है वो आपकी ब्लू कॉलर जो हार्ड वर्किंग लोग हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी अब एक अमीरों की पार्टी होगी, क्योंकि जिस तरह से कमला हैरिस को पैसे मिले हैं, जो उनकी फंड रेजिंग हुई है, वो ज़्यादातर रिच और एलिटिस्ट से हुई है। और जो सपोर्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प को मिल रही है, जो आपके आम काम करने वाले लोग हैं, जो लोगों ने देखा है लास्ट 3.5-4 सालों में अंडर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जो उनको नुकसान हुआ है, जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू है, जो इमिग्रेशन का इशू है, और सबसे बड़ा मुद्दा जो इकॉनमी का जो इशू है, वो उसको देखते हुए लोग बहुत परेशान हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से। और कमला हैरिस के पास कोई विजन नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। उसके बाद देखते देखते आपने देखा कि उनका ग्राफ और गिर गया है। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम वाई द पीपल वांट अ चेंज। अहलूवालिया साहब, जिस तरीके से आपने स्वयं बताया, जो मुद्दे देश के हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, उनसे हटके अब इमिग्रेशन की बात ट्रम्प साहब कर रहे हैं। विकास की बात नहीं हो रही है, अर्थव्यवस्था की बात नहीं हो रही है। जब वो राष्ट्रपति थे तो उस समय जनता यहाँ की त्रस्त थी, अर्थव्यवस्था बिल्कुल गर्त में थी। अभी उनके पास क्या प्लान है जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पुनः सुपर पावर में तब्दील कर सकें? सर, हमारा जो जीडीपी ग्रोथ हुआ था अंडर प्रेसिडेंट ट्रम्प, ऑलमोस्ट 3 to 4% हुआ, जो पहले कभी नहीं हुआ था। मैन्युफैक्चरिंग वापस आ रही थी, टैरिफ वर बीइंग लेड, एंड खासकर चाइना को टारगेट किया गया था, क्योंकि जो ट्रेड का इम्बैलेंस था हमारा चाइना के साथ है और बाकी देशों के साथ भी है। बट सबसे बड़ी चीज़ थी जो एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस, जो एक पॉलिसी है हमारी, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प की एक पॉलिसी थी, बहुत सॉलिड थी। और जो साथ में उन्होंने एब्राहम अकॉर्ड फॉर लार्जर पीस इन मिडल ईस्ट की जो उन्होंने कर दिया था। अब रही बात आपकी अर्थव्यवस्था की, और जो इमिग्रेशन की बात करें, जो सारी इमिग्रेशन की जो इशू आ रहा है, अब इमिग्रेशन जो इलीगल लोग आ रहे हैं, आप उनको होटलों में ठहरा रहे हैं, आप उनको फूड स्टैम्प्स दे रहे हो, वही पैसा हमारे सिटीजन्स, हमारे वेटरन्स, हमारे एलएलडी फोक्स, हमारी सिंगल मदर्स को जाना चाहिए। वो सारी रिसोर्सेज उन लोगों को जा रही है जिन्होंने इस सिस्टम में कंट्रीब्यूट ही नहीं किया है। हमें अमेरिका शुड बी फॉर, हमारा बहुत बड़ा दिल है, वी आर अ गिविंग नेशन,
but first Americans who are paid into the system, and the cost is going up for average American. आप गैस की प्राइस देख लें, अब गैस की प्राइस बढ़ी तो आपके जाहिर सी बात है कि आपके रोटी कपड़ा मकान सब महंगा हो जाता है, चाहे वो आपकी दूध हो चाहे अंडे हो, जो बेसिक नीड्स हैं इंसान की वो बढ़ जाती हैं। सो इमिग्रेशन से सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू भी है, क्योंकि जो इतने लोग आ रहे हैं उनकी वेटिंग नहीं हुई है। तो हमारी जो पुलिस इशू है, जो हमारे लोकल इश्यूज़ को टैग करने की बजाय उन लोगों को के पीछे जा रही है, और उनका जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त कैच एंड रिलीज़ की पॉलिसी थी, अब वो लोग जो बाहर से आए हैं उनको हमारे कायदे कानून, जो उसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ, की कोई समझ नहीं है, ना इज्जत है, तो दे आर अब्यूजिंग दैट। सो आर रिसोर्सेज विच शुड गो टू Americans is now being depleted and given to people who have no participation in this country, and this has been imposed, ये हमारे सिर पे लगाया गया है through Biden administration and Kamala Harris। जी, इसको आगे बढ़ाते हैं हम। हाँ जी। क्या विदेश नीति में कोई परिवर्तन आने की उम्मीद है? जो विदेश नीति ट्रंप साहब की पहले टर्म में थी, क्या अगर वो जीतते हैं तो कोई विदेश नीति में डिपार्चर होगा, जो अभी बाइडेन साहब फॉलो अप कर रहे हैं, जिसका प्रतिक्रिया पूरी दुनिया में हो रहा है? डॉक्टर साहब, मैंने एक वर्ड कहा था, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, जो हमारी पॉलिसी थी अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप 2016 के बाद, वही पीस थ्रू स्ट्रेंथ अब आगे आएगी। आप देखेंगे फ्रॉम द टाइम ही विल विन थ्रू जनवरी बिफोर ही टेक्स द ओथ, you will find peace in Middle East, you will find peace in Ukraine and Russia, and more importantly, जो कंट्रीज थोड़ी सी एम्बोल्डन हो चुकी हैं, जो प्रॉक्सी वॉर्स कर रही हैं, जो ऐसे जिसको कहते हैं इलीगल तरह से जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, वो सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता लग जाए कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज नो नॉनसेंस। अगेन, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, वी होप टू हैव पीस विद नॉर्थ कोरिया, वी वांट टू हैव पीस। ही डजंट बिलीव इन वॉर। प्रेसिडेंट ट्रंप लड़ाई नहीं चाहते कि हमारा कहीं भी कोई खून बहे, चाहे वो अमेरिकन खून हो, चाहे बाहर के देशों का कोई खून हो। समझौते से, पॉजिटिव बिजनेस से चीज़ें संभाली जा सकती हैं, और यही उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में किया। ही इज़ बीन अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, चाहे कोई भी कैसे भी बोले भी। न्यूयॉर्क में रह के इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करना, अच्छे से शो लाना, अपने सक्सेसफुल गोल्फ कोर्स करना, और जिस तरह से है भी इंसान इनहेरिट करता है, पर उसको संभालना और आगे बढ़ाना बहुत बड़ी बात है, जो ट्रंप साहब ने करी है। पुनीत साहब, एक बात इससे संबंधित है। ट्रंप साहब ने कहा है कि भारत के संदर्भ में कि जीत के बाद, हमारे आने के बाद, सबसे पहला मैं काम करूंगा कि इंडिया के ऊपर और टैक्स हेवी करूंगा। मोदी साहब तो अच्छे आदमी हैं, लेकिन टैक्स नहीं देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय लोगों का वोट इस बयान के बाद उनके फेवर में पड़ेगा? सर, जो भारतीय अमेरिकन हैं, जो अमेरिकन दृश्य से या अमेरिकन सोच से चलते हैं, हम चाहते हैं कि एक फेयर एंड बैलेंस ट्रेड हो। अगर हम आपको टैक्स नहीं लगा रहे और आपका सामान जब यहाँ रहा है टैक्स नहीं लग रहा, तो जब हमारा सामान जा रहा है तो उस पर क्यों टैक्स लग रहा है? तो एक कॉमन सेंस स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। भारत इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलाई फॉर अस। इज़ इट अ फ्रेंड और अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर? दैट हैज़ येट टू बी डिफाइंड। भारत को डिफाइन करना है, वो हमें नहीं करना, क्योंकि भारत चाहता है कि वो ना वो रशिया की तरफ रहे, ना वो अमेरिका की तरफ रहे, वो बीच में रहना चाहता है, और उनकी मर्जी है, क्योंकि इट्स अ फ्री नेशन, एंड जो उनको चला रहे हैं उनको समझ है, और जो उन्होंने उनको इलेक्ट किया है वो उनको भली बात ही पता है। बट जो अमेरिकन फिलॉसफी है, जो हमारी अमेरिकन आइडियोलॉजी है, दैट ईदर यू आर विद अस और विच वे यू वांट टू डू इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। और एवरीथिंग हमारी जो कंट्री की है, B2B, वी आर अ कैपिटलिस्ट नेशन, बिजनेस टू बिजनेस। बॉटम लाइन में इन दी एंड आपको क्या लाभ हो रहा है और हमें क्या लाभ हो रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सूझबूझ से करना है, ये थ्रू कन्वर्सेशन, थ्रू डायलॉग, थ्रू नेगोशिएशंस वील अचीव दैट रिलेशनशिप, बिकॉज इंडिया, US एंड इंडिया हैव अ लॉट ऑफ कॉमनैलिटी। और देख लें हमारे भारतीय कितने सक्सेसफुल हैं, नॉट ओनली इन अमेरिका, पूरे वर्ल्ड में। एंड वी आर अ प्राउड नेशन, वी हैव कम फ्रॉम अ प्राउड नेशन, एंड वी आर प्राउड अमेरिकन्स नाउ। अलवलिया साहब, एक बात तो सर्वविदित है कि भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार है, पूरे दुनिया के लिए खुली इकोनॉमी है वहाँ की। तो इस संदर्भ में चाहे वो बाइडेन की सरकार आए या ट्रंप साहब की सरकार आए, दोनों को ये बैलेंस बना कर रखना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि बैलेंस बनाना आवश्यक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल आवश्यक है। भारत की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडियन ओशन में, जो उनकी जो उनकी पॉपुलेशन है, चाहे उस पॉपुलेशन में भी बाइंग पावर ना हो, मिडिल क्लास इतनी स्ट्रांग ना हो, जो कि चाइना की है और बाकी अदर कंट्रीज़ की है, बट जो इम्पोर्टेंस जो भारतीयों ने
नॉट ओनली इन अमेरिका एंड अराउंड द वर्ल्ड ली है, उससे उसका ब्रांड थोड़ा और ऊपर गया है, काफ़ी ऊपर गया है। पर दूसरी चीज़ ये है कि भारत के जो फंडामेंटल्स हैं, जो डेमोक्रेसी है, वो और अमेरिका की बहुत सिमिलर है। वी इंडिया इज़ नॉट एन ऑटोक्रेटिक नेशन, सो दिस इज़ हाउ वी वांट टू फॉस्टर रिलेशनशिप्स विद कंट्रीज हु आर लाइक माइंडेड, जिनके साथ हम बिजनेस कर सकते हैं और जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स कैन एब्सोल्युटली यही होना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे कर रहे हैं, बिल्कुल सर। चुनाव के संदर्भ में आज की तारीख में कमला हैरिस की पोजीशन कहाँ है, ट्रंप साहब ये पोजीशन कहाँ है? ऐसा माना जा रहा है कि पॉपुलर वोट्स में कमला हैरिस आगे हैं, ट्रंप साहब थोड़ा पीछे हैं। जो सर्वे आ रहा है उसमें थोड़ा बहुत का बढ़त एक दूसरे को दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है कि आज की स्थिति में ट्रंप साहब का एज है, ट्रंप साहब मजबूती से खड़े हैं? सर, आप जिस तरह से कैंपेन देखें कि ट्रंप साहब हर एक इवेंट पे जा रहे हैं, कैथलिक इवेंट पे भी गए थे, अभी मैकडोनल्ड पे गए थे और लोगों से मिल रहे हैं। ही इज़ डूइंग ग्रास रूट कैंपेनिंग। और कमला हैरिस की जो फोकस है मोर लाइक एन एलिटिस्ट, की कहीं बैठ के एक कंफर्टेबल जगह में अपनी कैंपेनिंग कर रही हैं और उनको प्रॉब्लम्स हैं। इवन ब्लैक अमेरिकन वोट उनको नहीं कर रहे और हिस्पैनिक्स कंसर्न है, एशियन तो वैसे ही परेशान है उनसे। सो द इशू इज़ दैट ट्रंप इज़ रनिंग ऑन इशूज़ एंड कमला हैरिस इज़ रनिंग एंटी ट्रंप एंड एंटी ऑल ट्रंप, एंटी ट्रंप मैसेज। अब किसी को कितनी बारी आप बुरा कहोगे? एट सम पॉइंट लोग कहेंगे यार मेरे रोटी कपड़ा मकान का क्या चल रहा है, मुझे कॉस्ट ऑफ लिविंग मेरी कम हो रही है कि नहीं हो रही, मेरे बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी है कि नहीं है, जो इमिग्रेंट्स इलीगल आ रहे हैं इस कंट्री में वो इस देश में कायदे कानून से रह रहे कि नहीं रह रहे, और या जो मेरे को आना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इंटरनेशनली हम जब अमेरिकन जाते हैं पासपोर्ट के साथ, हम सेफ़ हैं कि नहीं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं लोगों के लिए जो हम इस इलेक्शन में आपको नज़र आएंगे, चाहे वो पॉपुलर वोट हो। सर, वी आर अ रिपब्लिक, सो इन द सिस्टम दैट वी हैव 7 प्ले स्टेट्स हैं सर। इट विल बॉयल डाउन टू फ्यू स्टेट्स एंड फ्यू काउंटीज़ जहाँ पे इसका आपको मिलेगा कि द विन और लॉस विल कम फ्रॉम, एंड वी फील स्ट्रॉन्ग। आगे इट्स पॉलिटिक्स। पुनीत साहब, हम आपसे फ्यूचर में आगे भी बात करेंगे, चुनाव होने में अभी दिन है, फिर आपसे बात करें इस मुद्दे पे। स्टार व्यूज़ से आपने बात की, अपने विचार को रखा, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी।